ओके। ओम शांति। मुरली से एक धारणा जो बाबा उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वो एक्चुअली शास्त्रों में देवताओं के लिए लिखा है। क्योंकि उनको देवताओं के पहले वाला जन्म ब्राह्मण संगम युग का पता नहीं था, इसलिए वो लोगों ने उसको देवताओं के लिए लिखा। बट देवताओं के धारणा के पहले वो ब्राह्मण जीवन में धारणा में आता है। तो वो एक महावाक्य या धारणा मैं आपको बताती हूँ। उसी धारणा को लेकर हम थोड़ा योग में बैठेंगे। ओम शांति। रिलैक्स होकर बैठे हैं। आत्मा अपने निज स्वरूप में। आज अपने आप समान बाप स्थिति में देखें। उसमें एक धारणा है, इच्छा मात्र मुझ आत्मा इच्छाओं की अविद्या है। यही पवित्रता है। फील कर। पाना था सो सब पा लिया। अब कोई इच्छा नहीं है। ऐसी आत्मा संपन्न है, भरपूर है, संतुष्ट मणि है। मैं बाप समान सर्व हद की इच्छाओं से परे संतुष्ट। ओके। एक मुरली है 23/12/85 की। तो ये मुरली मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। काम जीत सर्व हद की कामनाओं से परे। इसमें बाबा काम जीत का डेफिनेशन देंगे। बाप दादा अपने छोटे से श्रेष्ठ सुखी संसार को देख रहे हैं। ठीक है। छोटा संसार, सुखी संसार। एक तरफ है बहुत बड़ा असार संसार, बाहर की दुनिया। वो असार संसार है सुख शांति वाला ये संसार। दूसरे तरफ है छोटा सा सुखी संसार। इस सुखी संसार में सदा सुख शांति संपन्न ब्राह्मण आत्माएं हैं। देखिए बाबा किसको देख रहे हैं? सदा सुख शांति संपन्न ब्राह्मण आत्माएं हैं। क्योंकि पवित्रता स्वच्छता के आधार पर यह सुख शांतिमय जीवन है। यह सुख शांति का आधार क्या है? पवित्रता है, स्वच्छता है। जहां पवित्रता व स्वच्छता है वहां कोई भी दुख शांति का नाम निशान नहीं है। पवित्रता के किले के अंदर ये छोटा ये छोटा सा सुखी संसार है। पवित्रता का किला है, उसके अंदर यह छोटा सा सुखी संसार है। अगर पवित्रता के किले के संकल्प द्वारा भी बाहर जाते हो तब आप विजुअलाइज करो इसको। एक किला है, किले के अंदर बाबा ने हमको रखा है। अगर संकल्प पांव भी नहीं गया, बट संकल्प से ही सोच रहे हैं कि मैं पवित्रता को छोड़ दूं, या तो है अपवित्र कोई भी संकल्प भी आया तो तब दुख और अशांति का प्रभाव अनुभव करते हो।
तो यह बुद्धि रूपी पांव किले के अंदर रहे तो संकल्प, तो संकल्प क्या, स्वप्न में भी दुख अशांति का लहर नहीं आ सकता। सो बुद्धि रूपी पांव किले के अंदर रहे, है ना, तो इसलिए तब दुख अशांति का लहर भी नहीं आ सकता। दुख और अशांति का जरा भी अनुभव होता है तो अवश्य कोई न कोई अपवित्रता का प्रभाव है। चेकिंग पॉइंट बाबा बोलते हैं, दुख अशांति का जरा भी अनुभव होता है तो अवश्य कोई न कोई अपवित्रता का प्रभाव है। पवित्रता सिर्फ काम जीत जगत जीत बनना यह नहीं है, लेकिन काम विकार का अंश वंश सर्व हद की कामनाएं हैं। देखिए, काम विकार का एक वंश है ना, उसमें सर्व हद की कामनाएं आ जाते हैं। काम जीत अर्थात सर्व कामनाएं जीत, क्योंकि कामनाएं अनेक विस्तार पूर्वक है। कामनाएं माना इच्छाएं ना, इच्छाएं अनेक विस्तार के रूप में है। तो इस मुरली में बाबा ने 4 बातें बताई, कौन सी कामनाएं होती है। कामना एक है वस्तुओं की, हाँ, सुनते सुनते चेक करेंगे। एक कामना होती है वस्तुओं की, दूसरी व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति की कामना है। कोई न कोई व्यक्ति से हम कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, हद की कोई प्राप्ति की कामना है। तीसरी, संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं अनेक प्रकार की उत्पन्न होती है ना। संबंध निभाते हुए लौकिक में जिनके साथ हम संबंध निभा रहे हैं, इन रिटर्न ऑफ दैट ना, कुछ कामनाएं, वो भी मेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे कुछ इच्छाएं हैं ना, उत्पन्न होती है। चौथी होती है सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव उत्पन्न हो जाता। देखिए, ये दूसरा वाला क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, लौकिक संबंध निभाते हुए। ये दूसरा क्या है, व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति की कामना। कोई व्यक्ति है, उससे भी एक्सपेक्टेशन। आई मे नॉट बी नोइंग द पर्सन, आई मीन पर्सनली कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है, बट फिर भी हम एक्सपेक्टेशन रखना कोई व्यक्ति से है। तीसरी है लौकिक संबंध निभाते हुए। चौथी है सेवा भावना में भी हद की कामना, ईश्वरीय सेवा करते भी ना एक्सपेक्टेशन है। इन 4 ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त समाप्त करना अर्थात सदा के लिए दुख अशांति को जीतना। अब अपने आप से पूछो, इन 4 ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त किया है? अब अपने आप से पूछो, इन 4 ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त किया है? कोई भी विनाशी वस्तु अगर बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो जरूर कामना का रूप लगाव हुआ। देखिए, कोई भी विनाशी वस्तु अगर अपनी तरफ आकर्षित करती है तो जरूर कामना का रूप लगाव हुआ। रॉयल रूप में शब्द को परिवर्तन करके कहते हो, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। बोलेंगे मुझे चाहिए बोल के नहीं, मतलब उसको पाने की ये नहीं है मुझे, बट अच्छा लगता है, ऐसे बोलेंगे। चाहे वस्तु हो और व्यक्ति हो, लेकिन किसी के प्रति भी विशेष आकर्षण है, वो ही वस्तु व वो व्यक्ति ही अच्छा लगता है, अर्थात कामना है। सभी अच्छे लगते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। कोई एक है ना, एक दो ऐसे अच्छे लगते हैं, तो वहां पे कामना है, इच्छा है। सब अच्छा लगता है, यह है यथार्थ है। सब ठीक है, सब सभी अच्छे हैं, ये यथार्थ है। लेकिन यही भाई है, यही बहन है, यही मुझे अच्छे लगते हैं, ये है अयथार्थ, इसमें आकर्षण है। बेहद में बोलो सभी अच्छे हैं, दुनिया भर के सभी आत्माएं वंडरफुल अपना पार्ट बजा रहे हैं, बाबा के संतान हैं, हमारे भाई बहन हैं, ऐसे बोलने से कहीं फंसेंगे नहीं।
बट यहाँ पे एक दो को चुनेंगे ना, ये भाई यही अच्छे हैं, इसी के साथ आई फील कंफर्टेबल, ऐसी कुछ है तो वो लगाव का स्वरूप है। ठीक है, तो अभी हम अपने आप को चेक कर रहे हैं। हाँ बहन जी। सर्व हद की कामनाओं से परे, बाबा चार प्रकार की, हाँ जी, ठीक है ठीक। हाँ, चार प्रकार की इच्छाएं बोली। तो आज हम कोशिश करेंगे दो आ, दो पॉइंट, एक वस्तुओं की और एक एक्सपेक्टेशन की। एक व्यक्ति से एक्सपेक्ट करने से क्या होगा, ओके। वस्तुओं के बारे में हमारी कामना क्या है, ठीक है, क्या परिवर्तन होना है, ये चार चार है ना, बाबा ने चार गिनती कराया। एक है वस्तुओं का, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की कामना। ठीक है, व्यक्ति द्वारा। हाँ, ठीक है। व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति कोई भी द्वारा। व्यक्ति से आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हाँ, तो ठीक है, मटेरियल्स के बारे में, हम्म। अभी हम सबको कोई मटेरियल की जरूरत है अभी हम्म। जो है उसमें तृप्त है या और भी लिस्ट है? नहीं, तृप्त है, हाँ, जो उतना है ही उसमें तृप्त है। मन में कोई उसमें लिस्ट नहीं? उसमें खुश है बहन जी, जितना है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, बट नहीं, कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है, हमने भले पेपर में लिखा नहीं है, किसी को दिया नहीं है, एक्सप्रेस नहीं किया, बट मन में फील होता रहता है ना, इससे बड़ा घर होता तो अच्छा था, नहीं, इससे कभी नया मॉडल का कार होता तो अच्छा था ना, घर में और भी थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे नए 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 नए, हाँ, नहीं। तो कुछ नहीं अभी, एकदम शांत है मन। चेक कीजिए हम्म। मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, देखो, वो अब तो नॉन एंडिंग है दीदी। आज हाँ, हमारे पास एक फ्रिज है, हम लोग बड़ा लेके आए, तो कुछ दिनों बाद लगेगा कि अरे नहीं, और एक बड़ा होना चाहिए, तो वो तो नॉन एंडिंग है ना उसके लिए। तो ये है जरूरत कि जो रियली है। जरूरत होती है क्या आदि, नहीं। जरूरत होती है या तो जैसे पैसे तो है ना, क्यों ले लेंगे, नया नहीं ऐसा। मॉडल आया है करके। नहीं। नहीं, वही तो, अब ग्रीड से हमको वैराग्य की तरफ जाना है, मटेरियल के लोभ नहीं है अब, है ना, हम्म, लोभ मटेरियल्स नहीं। के बारे में लोभ नहीं है, अभी वैराग्य की तरफ जाना मतलब वो जितनी जरूरत है उतना है। है। बाबा बोलते ना, दो रोटी ही से पेट भर रहा है, तो फिर तुम क्यों उसके लिए परेशान वही रहते तो, हो, हाँ, ऐसा मतलब। अब हम्म। लोभ नहीं चाहिए मटेरियल के बारे में, हम्म। संग्रह करने की, ना लोग संग्रह नहीं। कलेक्ट करते रहते हैं ना, हाँ, वो नहीं, अभी वैराग्य चाहिए हमको। और इंटरेस्ट, बाबा बोलते हैं यूज करो, भले यूज करना ही है ना, हम्म। क्योंकि हम तो जंगल में नहीं बैठे हैं, झोपड़ी में नहीं बैठे हैं, हम्म। तो घरों में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, तो यूज तो करना ही है, बट आसक्त होकर यूज करना, अनासक्त होकर यूज करना, इसमें है पुरुषार्थ। पहले कैसे करते थे, एकदम आसक्त होकर, हम्म। हाँ, अब काम के लिए चाहिए, यूज किया चाहिए, भूल हाँ, गए, यूज हाँ, किया। यूज किया भूल गए, इंटरेस्ट है तो बहुत उसके बारे में सोच चलेगी, याद रहेंगे वो मटेरियल, यूज करके, हाँ, उसके बारे में सोचेंगे, ये सब होता है। बट अनासक्त वृत्ति और डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट, ऐसा भी समय आएगा हमारे पास ये नहीं रहेंगे, तब मन विचलित नहीं होना चाहिए, मैं आत्मा निराधार हूं, हम्म। है तो यूज कर रही हूँ, नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हम्म। वो, हाँ, वो स्थिति हमारी चाहिए। और पहले क्या होता था, फॉर सेल्फ, मेरे लिए, है, ये सारे मटेरियल में अपने लिए यूज करते थे, बट नाउ अब हमारी दृष्टि बदल गई, मटेरियल को क्या करेंगे, आई वॉन्ट टू यूज देम फॉर क्रिएटिंग हैप्पीनेस फॉर अदर्स, इसमें भी हमको पुण्य कमाना है। अगर आपके पास एक मटेरियल है, आप देख सकते हैं, क्या मैं इस मटेरियल को अनेक आत्माओं को सुख देने के लिए यूज कर सकती हूँ? हम्म। यस,
और अर्लियर आई वॉज यूजिंग द मटीरियल टू क्रिएट माई आइडेंटिटी, कि मतलब एक होते ना नाम शान कमाने के, आई एम द ओनर ऑफ अ बिग बंगलो, मतलब अपनी आइडेंटिटी उस मटेरियल से करा मतलब क्रिएट करने की कोशिश करते थे, उसे लोग हमको रेस्पेक्ट करें, हमारा नाम हो, लोग हमको पहचाने, ये होता था। बट नाउ यूज देम टू क्रिएट द हेवन। हमारी आइडेंटिटी तो भगवान ने दे दी, अब हम क्या करेंगे, ये घर है, मकान है, बड़ा कार है, कुछ भी है, उन सभी चीजों को स्वर्ग बनाने में यूज करेंगे। ठीक है। हाँ, पहले होता था अक्यूमुलेट करना, अभी नहीं, शेयर करना है, मटेरियल को भी शेयर करना है। जहां पे जो चीज की जरूरत है दे दो, देते जाओ वो आता जाएगा, फिर देते जाओ फिर आता जाएगा, है ना। पहले तो होते थे लॉक में बंद करके रखते थे, अभी नहीं, चेक कर करके देते जाएंगे, पूछ पूछ के दे देंगे, है, पुण्य मिलेगा। और पहले होता था ओनरशिप, है ना, हर चीज के ऊपर ओनरशिप की फीलिंग होती थी अंदर। बट नाउ ट्रस्टीशिप है, यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं, भले सब कुछ मैं यूज करती हूँ, आई हैव ऑल द फ्रीडम, ऑल द अथॉरिटी टू यूज, बट ओनरशिप नहीं। ओनरशिप मतलब मेरा मेरा। हाँ, ठीक आपका नहीं है है। वो आपका अच्छा। नहीं है, वो बाबा का है, बट आपको यूज करने के लिए छुट्टी है। हम्म हाँ, अब दूसरों की वस्तु कैसे यूज करते हैं वैसे यूज करेंगे। हमारा हम्म होता तो कैसे भी यूज कर लेते थे, पहले उसको खराब भी कर देते थे, मिसयूज भी हो जाता था। बट अब बाबा का रिटर्न। है तो बाबा का श्रीमत चलेगा, है ना दीदी। हम्म हाँ, और पहले सोचते थे सर्वाइवल, मटेरियल के ऊपर जब डिपेंडेंसी आ जाती है ना, अरे मुझे सर्वाइवल के लिए चाहिए, पैसा चाहिए, ये सामान चाहिए, एक मकान चाहिए, नहीं, नो आई एम द मास्टर। मास्टर सर्वाइवल का नहीं सोचेगा, मास्टर क्या क्या सोचेगा, अधिकार। अधिकार का सोचेगा। एग्जैक्टली exactly, अधिकार का सोचेगा, है ना। हाँ, और अधिकार है। अब क्रेविंग नहीं है, कमांडिंग है। पहले होता था इच्छाएं, इच्छाएं होती थी, ये चाहिए वो चाहिए, हाँ, उसको पाने की, फिर हाँ, उसके पीछे भटकते थे। बट कमांडिंग माना, लाइक इफ आई वांट सम मटेरियल फॉर सेवा, उसको कमांड करो, प्रकृति को कमांड करो, बाबा बोलते हैं, प्रकृति ला के दे देगा। ये नहीं उसके समझ में। पीछे मना, क्राव उस क्राविंग एंड कमांडिंग में क्या? क्रेविंग, क्रेविंग माना, क्रेविंग। वो तृष्णा बोलते हैं ना दीदी, हिंदी में तृष्णाएं, हम्म मन में बहुत तीक्ष्ण, क्या बोलते हैं उसको, इच्छाएं होती है, हम्म उसके पीछे मन बुद्धि भागते रहना, उसको कैसे पाऊं मैं, कैसे उसको अर्न करूं, हम्म मेहनत लगती थी बहुत, है। बट अभी बाबा बोलते हैं, योगी ना आप, आत्मा योगी, प्रकृति को ऑर्डर दो, जैसे कि हम अभी बाबा का भवन बनेगा, हम्म क्रेविंग के लिए नहीं है ये, समझ रहे हैं। हम्म क्रेविंग में क्या होता है, अगर वो है तो मैं खुश होंगी, खुश बनूंगी मैं, अगर वो मिला तो मुझे संतुष्टता मिलेगी। अब वो एक टाइप से डिपेंडेंसी हो गई ना, कि हाँ, भाई वो मिलेगा तो हम खुश होंगे। हाँ, अभी हम्म हम संतुष्ट है, ऑलरेडी प्रसन्न है, हम्म बट सेवा के लिए चाहिए, ऐसा है। हम्म। हमको उद्देश्य। कमांड करो उसको। हमेशा। हाँ, इंटेंशन मैटर्स, राइट। हम्म हाँ, सेवा के लिए चाहिए तो योग हम्म में कमांड करो उसको, तो अच्छा प्रकृति अच्छा। का साधन आपके पास आएगा। हम्म तो पहले क्या होता था, हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते थे, कोई भी मटेरियल से इन्फ्लुएंस होना, मतलब जैसे कि मोबाइल है, हम्म मोबाइल हमको प्रभावित करता है ना, एडिक्शन समझो आप, उसके ऊपर एक मानसिक डिपेंडेंसी बन जाती है। अब नहीं, ओनली आई एम एसोसिएटेड, मटेरियल के साथ हमारा एसोसिएशन है, आई यूज बट आई एम नॉट अफेक्टेड, यूज भी करना है हम्म बट उसे अफेक्ट नहीं होना है,
समझ रहे हैं इसको? समझिए। हाँ, अफेक्ट होना मतलब खुशी को खो देना। अगर वो खराब हो गया समझो, या किसी ने ले लिया, तब अफेक्ट होना मतलब दुखी होना, उसका अब्सेंस को फील करना। नहीं, आई एम एसोसिएटेड, एसोसिएशन में प्रभावित नहीं हूँ। आई फील माई इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आई विल एक्सपीरियंस माई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। सुनाई दे रहा? ठीक है, किसी को कुछ बोलना है यहाँ पे? हम ऐसे यूज कर रहे हैं मटेरियल को। लोभ नहीं है, वैराग्य है। आसक्त नहीं है, अनासक्त है। हम डिपेंडेंट नहीं है, उनसे इंडिपेंडेंट है। अब पहले सेल्फ के लिए यूज करते थे, अभी अनेक आत्माओं को सुख देने के लिए वो मटेरियल यूज करेंगे। पहले उसके आधार पर अपना आइडेंटिटी बनता था, अभी उस मटेरियल को यूज करके हम स्वर्ग बनाएंगे। पहले एक्यूमुलेट करते थे, अपने लिए संग्रह करने की संस्कार थी, अब उसको शेयर करेंगे सबके साथ। पहले ओनरशिप का फीलिंग होता था, अब ओनली ट्रस्टी है हम, हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पहले सर्वाइवल का सोचते थे, अभी सर्वाइवल नहीं है, मास्टर है। पावरफुल होके हम यूज करेंगे। क्रेविंग नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, बट सेवा के लिए अगर चाहिए तो कमांड करो, ऑर्डर करो प्रकृति को, है ना। सेवाधारी आत्माओं को प्रकृति बना के दे देगा, और अभी प्रभावित नहीं होंगे, बट उसके साथ एसोसिएशन में है। ठीक है, तब एक्चुअली क्या हम होगा? अपना कंफर्ट देखते हैं ना हाँ, दीदी। हाँ जी, अब कंफर्ट होता है, इसलिए अपने को ये सब चाहिए ऐसा। हाँ, बट कंफर्ट हम्म, के लिए, आवश्यकता के लिए ठीक है। कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट अलग बात है दीदी, माइंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। माइंड का, माइंड डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। माइंड से डिपेंडेंसी। जी, बाबा एक एग्जांपल बोलते हैं ना, आपके पास डनलप बेड है तो यूज करो बच्चे, सो जाओ उसके ऊपर, हाँ, आराम से सो जाओ। बट कल अगर मैट के ऊपर सोना पड़े तो तो भी ये नहीं तैयारी हो। बोलना कि नींद नहीं आएगी। हाँ देखिए, मतलब हाँ, वो ट्रस्टी नहीं हुए ना। हाँ, वो डिपेंडेंसी हो गया ना फिर। डिपेंडेंसी। ऐसा है। फेंक दो ये भी नहीं बोलते बाबा, यूज करो। हम्म, ठीक। ठीक है। हाँ जी, और किसी को कुछ बोलना है मटेरियल्स के इसमें? तो अब एक हमारा भाग्य है, फिर बाबा ने दिया ये सब कुछ है। हाँ, भाग्य से मिला है। मटेरियल्स भी भाग्य के, माना प्राप्ति के, मतलब भाग्य के रिटर्न में ये मिला है। बट उसको मैं अब संगम पर कैसे यूज करती हूँ, दैट इज निमित्त वेरी वेरी निमित्त इंपॉर्टेंट। होके हमारा हाँ, यूज। सेवा के लिए यूज करना उसको। हाँ, जितना सेवा के लिए यूज करेंगे वो बढ़ेंगे, हाँ, वो और भी मल्टीप्लाई होके आपके पास आएंगे। पैसा है, मटेरियल है, कुछ भी है, संगम पर छोड़ेंगे ना। इफ यू डोंट यूज यू लूज, ऐसा है ये। ठीक है, ठीक। ओके। हाँ बहन जी। सेकेंड पॉइंट, दूसरों से एक्सपेक्टेशन करने की आदत है न? उससे, व्हेन आई एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम समवन, व्हाट हैपेंस। तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं हमको खिड़की दूसरों खोली से, है। है? कभी कभी वस्तु, मतलब पैसों की बात नहीं होती है। वी एक्सपेक्ट सम मॉरल्स, वैल्यूज एंड एथिक्स फ्रॉम सम पीपल। हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे अंदर वो मॉरल है, वैल्यू है, जैसे कि सत्य बोलना, इट इज माई एथिक, माई मॉरल आर वैल्यू। मुझे अच्छा लगता है ना, उसका एडवांटेज मुझे पता है ना, तो मैं कर रही हूँ, बट आई वॉन्ट अदर्स ऑल्सो डू द सेम थिंग। तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम certain morals, set of morals and values, I want them to follow those morals and values and ethics, है ना। एक assumption बन जाता है हमारा, है?
तो सेंटर में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेंटर में आते हैं तो इनको पता होना चाहिए ये सारी बातें, उनको ऐसा रहना चाहिए, ऐसे कपड़े ही पहनना चाहिए, क्योंकि एक मॉरल वैल्यू हमने सेट कर दिया है, एंड वी वांट अदर्स आल्सो अंडरस्टैंड एंड डू दैट। अगर वो ऐसे जगमग कोई ड्रेस में आते हैं ना, कोई बहुत फैशनेबल ड्रेस में सेंटर पर आ जाते हैं, तो अंदर क्या होता है, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है, क्योंकि ये मॉरल वैल्यू नॉट, दैट एक्सपेक्टेशन इज नॉट मेट, ठीक है। एंड और एक एक्सपेक्टेशन हो सकता है, आई हैव डन समथिंग फॉर देम, रिलेटिव और समबडी, इन रिटर्न आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग, ठीक है। मैंने ये कुछ तो किया बहुत ऐसे बड़ा ही, पॉइंट, ये हाँ, बहुत बड़ा पॉइंट है। आई हैव डन समथिंग फॉर समवन, आई आल्सो एक्सपेक्ट, यस, ये बड़ा एंड पॉइंट। हाँ जी, और एक्सपेक्टेशन किससे करेंगे, आई थिंक दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड केपेबल ऑफ मी। मैंने मन में सोच लिया, ये भाई है ना, ये बहन है ना, बड़ी दीदी है ना, बड़ी दीदी है ना, तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए, वो मेरे से पावरफुल है, केपेबल है, सीनियर है, तो बिकॉज ऑफ दैट आई एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम देम, होता है। And sometimes it is my own incapability to fulfill my needs and requirements, then I want others to do that for me. मेरे ही कुछ रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है? अगर जरूरत है तो रिक्वेस्ट करेंगे, ये नहीं तो वो नहीं तो और दूसरा कोई करके जाएगा, बट है ना, अंदर ही अंदर एक्सपेक्ट करना, दुखी होना, ये दूसरी बात हो जाती है। और इट कुड बी लर्नड और रिक्वायर्ड संस्कार ऑफ एक्सपेक्टिंग, संस्कार ही ऐसा बन गया, हर एक से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखना ही, डिस्टर्ब होना, एक्सपेक्टेशन रखना, डिस्टर्ब होना, ये जैसे कि एक संस्कार बन गया है। समटाइम्स यू नो वी एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम पीपल whom we have not met earlier, पहली बार मिल रहे हैं, उससे भी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अरे मैं ओम शांति बोल रहे हैं तो इसको भी ओम शांति बोलना चाहिए ना, आई एम स्माइलिंग एंड द सेम थिंग दे शुड डू ना, दिस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस, वो संस्कार ही बन गया ऐसा एक्सपेक्टेशन रखने का, ओके। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, 95% ऑफ टाइम, द एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट। आप एग्री करेंगे? क्या बोलते हैं? अपना ही एक जीवन को देखिए, जितना as 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 back as you can go, how many expectations are met? एक आत्मा को देखिए, बस एक नहीं आत्मा, होता नहीं होता एक भी नहीं होता है। है। तो इसका रिजल्ट क्या हो, क्यों बाबा इसको छुड़ाते हैं, क्योंकि ये दुख शांति का दुख और सोर्स है। शांति देगा। हाँ, मेन रीजन मेन रीजन है डिसअपॉइंटमेंट्स एंड इट हर्ट्स रियली, हर्ट, है ना, आत्मा को ये बहुत बड़ा धक्का लगता है, मन को। एंड जब कोई है ना, इतना सारा किया उनके लिए, सब कुछ किया, अपना त्याग करके भी उसके लिए किया, उसने थैंक्स भी नहीं बोला, उसको फील भी नहीं हुआ कि हमने किया था उसको, उसके लिए, है, ये कितना बड़ा दुख लगता है आत्मा को। देन वेस्ट नेगेटिव थॉट्स, देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग, पत्थर है, ऐसे हैं, बहुत सारी बातें आ जाती है फिर, वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स है तो दुख है, हैवीनेस एंड लैक ऑफ स्वीटनेस इन रिलेशनशिप, जस्ट दुनियादारी चल रही है, उसमें कोई ना वो एक होता है ना, अफेक्शन कहो या तो स्वीटनेस इन रिलेशनशिप, वो रिस्पेक्ट कहो, वो शुभ भावनाएं, आशीर्वाद, कुछ नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम सिस्टम, संबंध चल रहे हैं बस, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आत्मा अंदर से हर्ट हो गई, हर्ट हो कुछ चुके मिला नहीं ना, क्या मिला इससे शादी करके, है ना, ऐसा। एंड ये सब होते होते, देखिए ये सब करते करते आत्मा इतना घायल हो जाती है, वीक बन जाती है,
माई कैपेसिटी टू हेल्प अदर्स टू डू सेवा reduces, कम होता जाता है। सेवा करने की क्षमता हमारी कम होता जाती है। जितना एक्सपेक्ट करेंगे उतना देने की शक्ति कम होता जाएगा, क्योंकि कुछ पाएंगे नहीं, है ना? कितना सही भी है। एक्सपेक्ट करो बाहर से कुछ आएगा नहीं। नहीं। बट ये तो लीकेज चल रही है संस्कार, संकल्पों की, नेगेटिव एंड वेस्ट थॉट्स की लीकेज एनर्जी लीक होते 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 सेवा के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्या पाया? तो ये है एक्सपेक्टेशंस का। क्या करें फिर? बाबा अर्पण कर। बोलते ना, खाली घड़ा में पानी नहीं है, लोटा डाल के पानी निकालने का कोशिश कर रहा है, ऐसा हो गया। हाँ जी। क्या मिलेगा? दुख, शांति, टेंशन, तो शांति चिंता। मिलेगा। ये बाबा क्या बोलते हैं, अर्पण करो हम्म। जो किया हो, एक्सपेक्ट मतलब सब करोगे कुछ उनसे। देखिए क्या बाबा होता से है ना, एक्सपेक्ट करना है। हाँ, जो क्रिएटर है ना, परमात्मा, हम्म। देखो बाबा ने सत्य, परमात्मा से ही रखना है, दूसरा कोई यस, बात नहीं हाँ, लेना है। वही तो। देखो बाबा सत्य बताते हमको, द हम्म। ट्रूथ, द ट्रूथ सेट्स मी फ्री। जब हमको सत्य समझ में आता है, सत्य ज्ञान, इसीलिए तब मन फ्री करो, हो जाता है। भूल जाओ। तो अब दीदी बाबा करो ने जो भी बताया, करना है, हाँ हाँ, करो और भूल जाओ। हाँ, तो बाबा हमको सिखाते हैं, एक भाई दूसरे भाई को कुछ नहीं दे सकता, ये रूल है। सही है। सही है। हाँ, एक परमपिता परमात्मा माता पिता क्या क्या है? सब भाइयों को देगा। तो कुछ चाहिए तो भाई के पास क्यों जाओगे, है ना? आपने सेवा भी किया होगा, लौकिक या अलौकिक, उसका भी रिटर्न बाबा से ही मांगना है, बाबा से ही लेना है। ऑल डिस्चार्ज बैटरीज, कुछ है ही नहीं अंदर, हाँ। आपको कहाँ से देंगे? हाँ, करेक्ट। उनकी गलती नहीं है पापा, नहीं। नहीं। बिल्कुल नहीं है, उसकी गलती नहीं है। ये काल है, समय ही ऐसा चल रहा है ना, कलयुग अंत में आत्मा सारा खोखले हैं अंदर से, वो अपने ही जीवन के लिए इतना फाइटिंग चल रहा है उसका, वो आपको हमको कहाँ क्या से देगा? देंगे? हाँ, दिस इज रियली बहुत बड़ी स्टुपिडिटी हो जाएगी फिर। वो खाली हो क्या देगा? क्या देगा पापा, है ना? बट सबके पास दुख है ना, सभी दुख ही देगा। दुख हम देंगे, चाहेंगे। सीरियसली। आप कनेक्ट हो जाओगे ना, हाँ। तो दुख ही आपको मिलेगा, मिलेगा वही। के पास जो है वही देंगे वो। हम्म। हम्म। तो इसलिए क्या करना है, एक्सपेक्टेशंस को बाबा के ऊपर रखा। डायरेक्शन चेंज करनी है। हम्म। बाबा मेरा क्रिएटर है, उसको पता है एक्चुअली, यू नो व्हाट, एक और सत्य हमको समझना है, मुझ आत्मा को क्या चाहिए कभी कभी मुझे ही पता नहीं है। सही है। अब भगवान को पता है, माता पिता को पता है ना। हम्म। अरे लेट हिम डू दैट, हम्म। अलाउ हिम टू एंटर योर लाइफ, है ना? हम्म। इधर उधर भटक रहे हैं, खुद को क्लैरिटी नहीं है, उसको पता है, शांति से उसके सामने बैठो, वो माता पिता पालना कर रहा है, भरपूर, हाँ, करने के लिए आया है। पेशेंस तो चाहिए ना। हाँ जी। हाँ। सही है। हाँ, ये मार खाने की आदत नहीं होना चाहिए अभी हमको। हम्म। ठीक है, चलिए हमारा टाइम भी हो गया। फट से हो जाता है, टाइम पता नहीं लगता। हाँ, अच्छा चलिए। अच्छा क्योंकि ज्ञान का ऐसे पॉइंट पढ़ते है ना। बैठते हैं ना तो नींद आती है। से ये कॉन्वर्सेशन करें, नहीं, नींद थोड़ा मंथन हाँ भगवान कीजिए। का अच्छा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। जी सुबह जी, मॉर्निंग में भी अव्यक्त मुरली आता है तो बहुत अच्छा हाँ, लगता है। वो भी है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं आरटी नगर नहीं वाले। नहीं, जैसे हाँ, नहीं कॉन्वर्सेशन होता है ना तो एकदम थोड़ा हाँ, क्लियर हो जाता है एकदम। अब मेंटली इन्वॉल्व हो जाते हो, है ना? हाँ। हाँ। हम्म। हाँ। फिर आप अच्छा अच्छा पॉइंट सुनाते हैं ना, हाँ, वो बहुत अच्छा लगता मंथन चाहिए थोड़ा, हमारा बुद्धि चलना हाँ, चाहिए, मंथन मंथन चाहिए एक्चुअली। हाँ बाबा सही है। क्यों ऐसे बोल रहे हैं, है ना? तब वो ब्रेन में कहीं ना रजिस्टर हो जाता है ज्ञान, सुनने से भूल जाते हैं हम, सोचने से थोड़ा
वो हजम हो जाता, सोचने से हजम होता है। जब ज्ञान की बात सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जी जी, मन तो हल्का साथ हो में जाता दीदी, है। दीदी साथ में ये हम पढ़ भी रहे हैं ना, जो है वो पढ़ भी रहे हैं, हाँ हाँ सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे, तो वो ज्यादा इफेक्ट करता है। तो अच्छा फील होता है ना। जी जी। आप क्लैरिटी क्या ना मक्खन बना के मुंह में डाल रहे हैं, हमको क्या है तो बाबा डाल रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं। हाँ निमित्त आपको बना के कर रहे हैं ना, हमको क्या करना, जो करना है बस उतना ही है। दीदी बाबा पढ़ना करा तो रहा कोई है भी पढ़ सब। सकता है। पढ़ना ही तो है क्लैरिटी हमारा काम। आती है दीदी, जी क्लैरिटी आती है जिससे हम हाँ सेल्फ चेकिंग कर सकते हैं। जी जी जी, क्लैरिटी आती है। हम्म इसलिए बाबा बोलते हैं ना, ज्ञान दर्पण है। हाँ, सही है। दर्पण में अपना चित्र दिखाई देता है। ये ऐसा नहीं कि जो आप बता रहे हैं हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, नहीं बट नहीं है, इसको दोबारा ये रिवाइज हो जाता है, एक टाइप रिवाइज से होता है। फिर से रिपीटेशन हो जाता है, जी जी, भूल करेक्ट। जाते हैं भाई बाबा ने क्या बोला, फिर से हाँ, उसको इसलिए मंथन कहते हैं बाबा, मंथन बंद करो। करते हैं। हाँ, अच्छा चलिए, अब 1 मिनट के लिए अपने आप को फिर से वही सुमान देंगे। मैं आत्मा, बाप समान, इच्छाओं से परे, स्वयं को देखे उस मुक्त गगन में, परम धाम में। चमकता हुआ वो स्टार बाबा के सामने। अब शरीर में होते हुए भी मैं ऐसे ही हूं। इच्छा मात्रम अविद्या, संपूर्ण पवित्र हूं। बाबा के इस संसार की एक महान आत्मा हूं, जिसके मन में सदा सुख और शांति है। थैंक यू बाबा, आपका शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जी, ओम शांति। ओम शांति। वाह